एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। आज का हमारा टॉपिक है कान के पर्दे में छेद हो जाना। इसको परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम भी कहते हैं या परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम अगर हम देखें तो ये एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह का होता है। एक्यूट का मतलब होता है कि हाल फिलहाल में ही जो बीमारी पैदा होती है उसको एक्यूट कहा जाता है, और जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है उसको हम क्रॉनिक बीमारी कहते हैं। तो बचपन से ही कुछ लोगों के जो कान के पर्दे हैं वो गल जाते हैं, उसमें छेद हो जाता है और उनसे अक्सर पस आया करता है। और कुछ लोगों के जैसे कोई इंजरी हो जाए या कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए तुरंत जो है, उसकी वजह से कान का पर्दा गल जाता है। लोग इसकी सर्जरी करवा लेते हैं और सर्जरी के द्वारा इसको पूरी तरह से जो छिद्र हो जाता है उसको बंद करा देते हैं, लेकिन ये रिकरेंस कर जाता है, मतलब दोबारा से इसमें परफोरेशन यानी छेद हो जाता है। यानी अगर हम कहें तो इसका ऑपरेशन कामयाब नहीं है, दोबारा से इसमें छिद्र हो जाते हैं। बार बार ऑपरेशन करवाते रहने से भी ये ठीक नहीं हो पाता है। इसका काम क्या होता है, जो कान का पर्दा है वो बाहरी कान को हमारे बीच वाले कान से, कान के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। बाहरी कान जो आप देख पा रहे हो इसको बाहरी कान कहते हैं। इसके बाद बाहरी कान बीच वाले कान से सेपरेट होता है और बीच वाला कान इंटरनल लेयर जिसको कहते हैं कि आंतरिक जो कान की संरचना है वो बीच वाले कान से अलग होती है। इसका काम क्या होता है, जो कान का पर्दा होता है ये साउंड वेव्स को मिडिल कान से होते हुए इंटरनल ईयर तक जो वेव्स को ट्रांसमिट करता है, और ऑडिटरी जो नर्व्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करके वेव्स को, साउंड वेव्स को, और हमें पहचान कराती हैं कि आवाज़ किसकी है, कितनी है और किस चीज़ की आवाज़ है। ये सब हमारी ऑडिटरी नर्व्स इसको रिकॉग्नाइज कराती है। होता क्या है कि जब कान के अंदर पर्दे में छेद हो जाता है तो अगर हम इनके लक्षणों की बात करें तो कान में दर्द होता है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कान में दर्द हो भी सकता है। खून या पस आता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के आए, लेकिन किसी किसी के खून या पस कान से आता है। सुनना बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है, और कान में घंटियां सी आवाज़ आती है जिसको टिनाइटस कहा जाता है। मरीज़ को चक्कर आते हैं और उल्टी जैसा मन होता है या उल्टियां भी आती हैं। ये लक्षण है इसके। इसका होम्योपैथिकली बहुत ही अच्छा इलाज है, और हमने अपने क्लिनिक पर कई ऐसे मरीज़ देखे जिनके परफोरेशन थे, जिनके छिद्र थे कान के पर्दे में, और वो पूरी तरह से हमारी होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो गए। कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बताऊंगा, अगर वो लक्षण आपको मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से इससे फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, किसी चोट की वजह से अगर कान के पर्दे में छिद्र हुआ है या क्रैक्ड आया है और वहाँ से ब्लीडिंग हुई है तो आर्निका 30 पावर में नियमित रूप से 4 से 5 हफ्ते दीजिए। ये परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम ठीक हो जाता है। मान लो नदी नाले में हम नहाए या तालाब में नहाए और नहाने के बाद कान में पानी चला गया, या ट्यूबवेल पर या किसी भी तरह से हम नहाने के बाद पानी चला गया और उसकी वजह से कान के पर्दे में छिद्र हुआ है, तो सटीक मेडिसिन रस्ट टॉक्स बहुत आसानी से इस बीमारी को ठीक कर देती है। कान के अंदर इन्फेक्शन हुआ, पता नहीं लगा, लगातार पस बह रहा है, पस बदबूदार है, तो मर्कसोल 30 पावर में देना चाहिए। लगातार बहुत अधिक मात्रा में कान से पस है लेकिन बदबू नहीं है तो साइलिशिया 30 पावर में नियमित रूप से 4 से 5 हफ्ते देनी चाहिए। ये कान के पर्दे का जो गल जाना है ये दोबारा से ठीक होता है। अगर कोई ये कहे कि कान का पर्दा गलने के बाद दोबारा से नहीं ठीक होता तो वो गलत है। होम्योपैथी दवाएं हैं, इन दवाओं से कान के पर्दे को पुनः ठीक किया जा सकता है, और हमने अपनी क्लिनिक पर इस तरह के मरीज़ ठीक किए हैं होम्योपैथी दवाओं से। तो उम्मीद है हमारी ये जो कान के पर्दे पर जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।